हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ का, की और के में अंतर। देखने में ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं और इनका प्रयोग कक्षा 1 से ही शुरू हो जाता है। पढ़ने में आसान होते हैं, लेकिन जब ये समझना होता है कि इनका प्रयोग कहाँ करना है तो अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि का, की, के का प्रयोग कहाँ होता है और इनमें क्या क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं। का, की, के का प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में ही ये लगाए जाते हैं। इनमें से पहला शब्द है का। का में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है क के साथ। दूसरा शब्द है की। क में बड़ी ई की मात्रा लगी है। और तीसरा शब्द है के में ए की मात्रा लगी है। इस प्रकार ये 3 शब्द बने हैं का, की, के। अब इनका प्रयोग किस आधार पर होता है, ध्यान से समझेंगे। का, की व के का प्रयोग वाक्य में आए पहले शब्द के अनुसार नहीं बल्कि दूसरे शब्द के आधार पर होता है। देखिए, का, की, के जहां भी ये शब्द प्रयोग में आए हैं उनसे पहले एक शब्द होता है, उनके बाद में भी एक शब्द होता है। तो इनका लगना कि कौन सा लगेगा वो किस पे आधारित होता है, इनके बाद में जो शब्द आ रहा है। उदाहरण के साथ अच्छे से समझेंगे इस बात को। बच्चों, पहले का प्रयोग समझते हैं। का प्रयोग एकवचन शब्दों के साथ होता है और का के पश्चात पुल्लिंग शब्द आता है। देखिए, पहले तो होना चाहिए एकवचन शब्द और उसके बाद होना चाहिए पुल्लिंग शब्द। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे रमेश का भाई। रमेश एकवचन शब्द है और भाई पुल्लिंग शब्द है। नीम का पेड़। नीम एकवचन शब्द है और पेड़ पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह सीमा का विद्यालय। सीमा क्या है, एकवचन शब्द, और विद्यालय क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कुछ और वाक्यों के साथ का प्रयोग समझते हैं। विकास का लड़का आ गया। लड़का पुल्लिंग शब्द है और विकास एकवचन शब्द है। महेश का नौकर भाग गया। माँ ने गाजर का हलवा बनाया। हलवा पुल्लिंग शब्द है और गाजर एकवचन शब्द है। चाची का सिर दुख रहा है। यहाँ पर सिर क्या है, पुल्लिंग शब्द। उसके मोबाइल का कवर अच्छा है। मोबाइल एकवचन और कवर पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रकार का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं की का प्रयोग। की का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए होता है। मतलब की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द आता है। जैसे गीता की गाय। गाय क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। मुकेश की बेटी। बेटी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। कपड़ों की अलमारी। अलमारी भी स्त्रीलिंग शब्द है। और फूलों की माला। माला भी स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए, रेखा ने चावल की खीर बनाई। खीर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। तो की कैसे शब्दों के साथ जुड़ता है, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ। मीना की दादी सो गई। रमेश की
कमीज फट गई। कमीज स्त्रीलिंग शब्द है। दीवार की घड़ी चल रही है। घड़ी भी स्त्रीलिंग शब्द है। आज हमने प्याज की कचौड़ी खाई। कचौड़ी भी स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल पर शीघ्र ही आने वाला है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान का एक वीडियो। उसको देखिएगा और अपने कंफ्यूजन्स को दूर कीजिएगा। बच्चों, अब समझते हैं के का प्रयोग कहाँ होता है। के का प्रयोग अधिकतर बहुवचन और आदर सूचक शब्दों के लिए होता है। एक तो शब्द बहुवचन होने चाहिए और दूसरा आदर सूचक मतलब अपने से बड़ों के लिए जब शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके साथ के का प्रयोग होता है। एक और ध्यान देने योग्य बात है, के शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों शब्दों के लिए होता है। के ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ही यूज होता है या पुल्लिंग शब्दों के साथ ही यूज होता है, यह दोनों तरह के शब्दों के साथ होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। कमल के कपड़े, कमल पुल्लिंग शब्द है, कपड़े बहुवचन शब्द है। गुलाब के फूल, गुलाब भी पुल्लिंग शब्द है और फूल बहुवचन शब्द है। वैभव के पिताजी, पिताजी आदरणीय है, आदर सूचक शब्द है, अपने से बड़े हैं, इसलिए वैभव के पिताजी। नेक्स्ट, रेखा के दादा दादी, दादा दादी भी बड़े हैं, आदरणीय है, इसलिए के शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। पेड़ के पत्ते सूख गए, पत्ते बहुवचन शब्द है। कमल के नाना जी आए, नाना जी आदर सूचक है, इसलिए के लगा है। दुकान से बेसन के लड्डू लाना, लड्डू क्या हो गया? बहुवचन शब्द। एक भी लड्डू होता है, बहुत सारे भी लड्डू ही होते हैं। घर के पर्दे पुराने हो गए, एक पर्दा नहीं बहुत सारे पर्दे, इसलिए के शब्द का प्रयोग हुआ है। जुगल के दादाजी आ गए, के दादाजी आदरणीय है, आदर सूचक शब्द है, इसलिए के का प्रयोग हुआ है। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि कहां का की के का प्रयोग होता है। का प्रयोग संज्ञा के बाद और पुल्लिंग शब्दों से पहले होता है। इसी प्रकार की का प्रयोग संज्ञा शब्दों के बाद और स्त्रीलिंग शब्दों से पहले होता है और के शब्द का प्रयोग संज्ञा के बाद और बहुवचन या आदर सूचक शब्दों से पहले होता है। तो बच्चों, नियमों को समझने के साथ साथ हमने दोहरान भी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और का और के की के प्रयोग को अच्छे से समझ लिया होगा। बार बार वीडियो को देखकर आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रोज शाम को 5 बजे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन।